प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में आपने सबसे पहली हेडिंग पढ़ी वो रिएक्शन जिसमें अल्कोहल के H हटते हैं, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा रिएक्शन जिसमें OH हटता है, फिर ऑक्सीडेशन पढ़ा, ठीक है। तो H हटने वाली रिएक्शन कौन कौन सी थी? सोडियम से, एसिड से, या लिख के हम बता देते हैं बेटा। पहले आपने रिएक्शन पढ़ी कि ये आपका इथाइल अल्कोहल है और इथाइल अल्कोहल की सोडियम से हो जाए, इथाइल अल्कोहल की NaOH से हो, इथाइल अल्कोहल NaHCO3 से करे, या इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कर दें एसिड से, चाहे वो एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड कोई डेरिवेटिव हो, डाइएजो मीथेन से। तो ये मैंने आपको H वाली रिएक्शन बताई थी, जिसमें पहले का आंसर तो ये है C2H5ONa और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन नहीं होगी, तीसरी नहीं होगी। रीजन था इथाइल अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर, तो जो भी वाटर से कम एसिडिक होते हैं वो रिएक्शन नहीं देते। और तीसरी रिएक्शन में यहाँ एस्टर बन जाएगा बेटा, और ये वाटर अलग हो जाएगा, सॉरी HCl अलग हो जाएगा, H और Cl, HCl अलग, एस्टर बनेगा, और ये एस्टेरिफिकेशन थी। और चौथी रिएक्शन में यहाँ ईथर बनेंगे। तो ये पहले हमारी रिएक्शन हो गई थी ड्यू टू H, ठीक है। कोशिश करिए ऐसे नोट्स, रिवीजन नोट्स बनाने की, इसे फॉर्क मेथड कहते हैं, पिछले चैप्टर में बताया था। और इनको रिवाइज करिएगा ऐसे कि आपने पहले ये आंसर मिटा दिए तो इन दोनों को देख के ये लिख रहे हैं, रिएजेंट छुपा लिए तो सोच रहे हैं इससे ये कैसे बनेगा। फिलहाल फर्स्ट रिएक्शन आर रिएक्शन ड्यू टू H, एसिडिक हाइड्रोजन। इसके बाद बेटा थी रिएक्शन ड्यू टू OH, तो मैंने यहाँ फिर से वही इथाइल अल्कोहल लिख लिया है और पहली रिएक्शन HCl से कर दी, ठीक है, HCl एंड ZnCl2। अब बार बार लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा HBr, H2SO4, HI हीट, ठीक है। तो ये HBr लिया, H2SO4 लिया, ये HI लिया और हीट लिया एंड सो ऑन। फिर ऐसे ही था PCl3, PCl5 और SOCl2। और बेटा ऐसे ही था आपका, ठीक है, अमोनिया से। तो अब इन सब की रिएक्शन अगर आप लिख पाए तो बहुत अच्छा है, सामने क्या क्या बनेगा। तो HCl वाली रिएक्शन में C2H5Cl बना दीजिएगा और ऑब्वियसली वाटर अलग, यहाँ C2H5Br बनाइएगा, वाटर अलग, C2H5I बन जाएगा, वाटर अलग। PCl3 वाली रिएक्शन में C2H5Cl और H3PO3, लेकिन PCl5 वाली रिएक्शन में C2H5Cl, POCl3 एंड HCl, और C2H5OH की SOCl2 जिसे डार्जन मेथड कहते थे, C2H5Cl, SO2 एंड HCl। और अमोनिया से एक तरीके से हॉफमैन अमोनोलिसिस जैसे करिएगा और एक प्रोडक्ट तो एटलीस्ट दिखाइए, सारे नहीं तो। बोलो क्लियर है ये मेथड, ठीक है। तो H हटना, OH हटना। इसके बाद तीसरी रिएक्शन आपने पढ़ी थी ऑक्सीडेशन, वो भी इंपॉर्टेंट था कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनते हैं। टर्शियरी अल्कोहल मुश्किल से ऑक्सीडाइज होते हैं, वो भी कीटोन में ही जाते हैं लेकिन कम कार्बन के। प्राइमरी अल्कोहल जो एल्डिहाइड बनाता है वो तुरंत एसिड में चला जाता है, तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, है ना। एक मिनट रुकिए, अब पूछिए बेटा। सर जो आपने हॉफमैन अमोनोलिसिस वाली लिखी है उसमें लास्ट में वाटर निकलेगा ना HCl की जगह? अरे यार सॉरी ये गलत लिख दिया, ठीक कह रहे हो आप, वो राइम में लिखते गया ना, सीधा सीधा जैसे चलता आ रहा था, वाटर ही निकलेगा, ऑब्वियसली गलत लिख दिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन के बाद हमने ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन में ही रेड हॉट कॉपर से डिहाइड्रोजनेशन कर लिया था, ठीक है। रेड हॉट कॉपर वाली भी याद रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल रेड हॉट कॉपर एट 573 केल्विन एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल एट 573 केल्विन गिव्स कीटोन, ठीक है। आज हमें मेन रिएक्शन अब इसकी एक और पढ़नी है जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के नाम से है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। हेडिंग करके लिखिए बेटा, अगली रिएक्शन को हम इलिमिनेशन रिएक्शन कह के पढ़ रहे हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। कॉमन सेंस है, एलिमिनेशन का मतलब कुछ चीज निकल रही है, पूरा पूरा ग्रुप निकलना है।
तो यहाँ बच्चों हम जनरल ये कहना चाह रहे हैं अभी आपसे कि ये हमारे पास CH3CH2OH था, अभी एक जनरल कह रहा हूँ, CH3CH2OH था और इस पे मैंने कंसंट्रेट H2SO4 डाला और कंसंट्रेट H2SO4 ने वाटर निकाल दिया हाई टेम्परेचर पे और ये एल्कीन बन गया। ठीक है, तो ये जो हमें पढ़ना है इसका मैकेनिज्म या इस रिएक्शन को, दैट इज एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मतलब कुछ निकल रहा है। बेटा इसे क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से क्या निकल रहा है? पानी। पानी के लिए, वाटर वर्ड के लिए डिहाइड्रेशन कह दिया निकलने के लिए, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन बना रहे। ठीक, लिखिए हेडिंग करके, हेडिंग थी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में लिखें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल with concentrate H2SO4, dehydration of alcohol with concentrated H2SO4। ठीक है, अब पहले हम एक स्पेसिफिक रिएक्शन लिख रहे हैं, वो धीरे धीरे स्पेसिफिक रिएक्शन से मैकेनिज्म आएंगे तो और डिटेल करेंगे। पहले एकदम जनरल पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है, क्या है जनरल पॉइंट? कि इथाइल अल्कोहल ले लें, इथाइल अल्कोहल की वेपर्स को H2SO4 पे पास करें एट 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा ये इथाइल अल्कोहल है, मैं कह रहा हूं हम इथाइल अल्कोहल की ही बात कर रहे हैं अभी, सारे अल्कोहल्स नहीं। मतलब जब इथाइल अल्कोहल हो और ये टेम्परेचर हो, मेरा कहने का मतलब है टेम्परेचर अलग अलग अल्कोहल के लिए अलग अलग होगा। तो इथाइल अल्कोहल और H2SO4 हो 160 to 170, तो वाटर निकल के इथीन बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ टेम्परेचर 140 होते ही ईथर बन जाता है, कम टेम्परेचर पे ईथर बन जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पॉइंट करके लिखेंगे पहले, when ethyl alcohol is reacted with, when ethyl alcohol is reacted with concentrated H2SO4, when ethyl alcohol is reacted with concentrated H2SO4 at 160 to 170 degree centigrade, at 160 to 170 degree centigrade, then ethene obtained, तब इथीन मिलेगी या इथाइलिन मिलेगी। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेट H2SO4 160 to 170 और तो आपको मिलेगी इथाइलिन। ठीक है, शायद ये 430 या 440 आएगा टेम्परेचर केल्विन में। ठीक है, वो देख लीजिएगा, केल्विन में कंफ्यूज कराते हैं दिस वन। ठीक, डन। अब इस रिएक्शन में ये लिख लिया ना आपने। अब इसी रिएक्शन में अगर ये होता बेटा 2 प्रोपेनॉल, ठीक है, या सॉरी 2 ब्यूटेनॉल बन गया है, ये 2 ब्यूटेनॉल है, सेम रिएक्शन है, टेम्परेचर थोड़ा सा आगे पीछे होगा लेकिन हाई रख रहे हैं, तो अब यहाँ पे 2 एल्कीन बन सकती हैं। बेटा कौन कौन सी 2 बन सकती हैं? जब OH यहां से निकलेगा तो H इस कार्बन का निकल गया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड 1 ब्यूटीन, OH यहां से निकला, H इधर का निकल गया तो 2 ब्यूटीन, तो 2 एल्कीन यहां बन सकती हैं, एक 2 ब्यूटीन बन सकती है और एक 1 ब्यूटीन बन सकती है। तो अगर आपको याद है लास्ट ईयर का थोड़ा बहुत 11th का, तो वेरी गुड, 2 ब्यूटीन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। इज इट क्लियर? बेटा अगर 2 ब्यूटीन मेजर है, लास्ट वन, तो बताओ बेटा मेजर 2 ब्यूटीन है तो जनरल कौन है? वही है जो मेजर है, वही जनरल है। भैया यहाँ मेजर और कर्नल नहीं है, जनरल नहीं है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट होते हैं, तो मेन प्रोडक्ट मेजर है, वही जनरल, मतलब जनरली यही बनेगा, और 1 ब्यूटीन कम है। हाँ भैया, 2 ब्यूटीन क्यों ज्यादा बना? एक और आया, बोले सिमेट्री। हाँ, आपको यहाँ बोलना था सैडज़ेफ रूल, ये आपने पहले ही बता दिया था बच्चों। इससे मेन प्रोडक्ट 2 ब्यूटीन बनता है। इसके 2 रीजन आप दे सकते हैं। अगर कोई कहे ना व्हाई 2 ब्यूटीन इज मेजर प्रोडक्ट, इसके 2 रीजन दे सकते हैं। पहला रीजन जैसे सभी जानते हैं, आपको बोलना चाहिए सैडज़ेफ रूल। तो सैडज़ेफ रूल आपने 11th में पढ़ा है कि OH जिस कार्बन से निकला है उसके पड़ोसी कार्बन से जब H निकालना हो तो उस पड़ोसी से H निकालते हैं जहां H कम हो। तो यहाँ H 2 है, यहाँ 3 है,
जहां H कम हो वहां से H निकालने चाहिए। और इसे हम फनी टोन में पढ़ाते हैं, पुअर बिकम्स पुअरर। ठीक है, याद आ गया होगा कि हम यूजुअली इसे पढ़ाते समय ये जरूर कहते हैं कि गवर्नमेंट जब भी हम इलेक्ट करते हैं, सरकार जब भी हम चुनते हैं तो 5 साल के लिए चुनते हैं, लेकिन वो इलेक्शन बजट हर साल बनाती है। सरकार इकट्ठे 5 साल का बजट नहीं बनाती, हर साल बनाती है। क्यों? उसकी इच्छा होती है, सैटजैक रूल, गरीब को और गरीब कैसे करें, हर साल नए तरीके निकालेंगे। इज इट क्लियर? तो गरीब को और गरीब करने वाला रूल, दैट इज जहां हाइड्रोजन कम है वहीं से हाइड्रोजन निकालें, ये पहला तरीका है। बट ये है थियोरेटिकल अप्रोच। इसका कंसेप्चुअल अप्रोच क्या है बेटा? इसकी कंसेप्चुअल अप्रोच है कि ये जो एल्कीन है इसका डबल बॉन्ड ब्रैकेट में बंद करो, इसके इधर वाले कार्बन और इधर वाले कार्बन पे कितने कितने हाइड्रोजन है, इन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 इधर 6। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 6 है और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, डायरेक्टली अटैच कार्बन के हाइड्रोजन। यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कंसेप्ट के हिसाब से मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी। मोर स्टेबल एल्कीन कौन सी होती है? जिसमें मोर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। जिसके अल्फा हाइड्रोजन बच्चे ज्यादा होंगे वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी, वही ज्यादा बनाई जाएगी। तो 2 ब्यूटेनॉल का अगर डिहाइड्रेशन करेंगे कंसेंट्रेट H2SO4 से, तो 2 ब्यूटीन मेजर आंसर है, क्योंकि वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हुए। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने से क्या होता है? रेजोनेंस। यहाँ क्या हो जाती है इसकी? हाइपर कंजुगेशन या रेजोनेंस। तो रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन ज्यादा, इसलिए ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अब पूछिए बेटा दिव्यांश क्या पूछ रहे हैं? सर अल्फा हाइड्रोजन 6 कैसे हुए? ये वैसे तो मैंने दिखाई दिया 6 कैसे है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं। तो इधर भी अल्फा कार्बन है, इधर भी है, इधर भी 3 H है, इधर भी 3 H है, इसलिए 6। बेटा डायरेक्टली अटैच कार्बन, पूरे खानदान नहीं, सिर्फ अगले कार्बन पे। तो ये जो अगला कार्बन है ना, इसमें 2 ही H है। ठीक है, बोले अगले भी तो कार्बन है, आगे भी, पूरे खानदान को नहीं देखना। अब क्लियर है? डन? यहां तक क्लियर है आपको? तो अब आज की हेडिंग अभी तक जो हुई वो ये कि अल्कोहल अगर हमारे पास है और अल्कोहल पे कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया जाए तो वाटर निकलने के बाद एल्कीन बन जाती है, और ये प्रोसेस होता है इलिमिनेशन। तो बच्चों आपके दिमाग में आना जरूर चाहिए कि हमने एक बार पढ़ा रखा है इलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। जहां जहां इलिमिनेशन होता है वहां सब्स्टिट्यूशन का खतरा होता है, और जहां सब्स्टिट्यूशन होता है वहां इलिमिनेशन, दोनों चीजें पैरेलल है। तो यहाँ पे भी बेटा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो अब ये मैकेनिज्म से दिखा रहे हैं। देखिए बेटा, बात नहीं करो। ये है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसे मत लिखना। इथाइल अल्कोहल की अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 से करें, सिर्फ इथाइल अल्कोहल के लिए ये टेम्परेचर है, अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं तो ये बनता है डाइथाइल ईथर, और वही 160 170 पे करते हैं तो ये बनती है एल्कीन। तो अब साइंटिस्ट के सामने वही वाला प्रॉब्लम या पॉइंट आ गया, ऐसा क्यों, कभी ये कभी ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? लो टेम्परेचर। तो कंसेप्ट अगर याद आ गया तो लो टेम्परेचर पे क्या होना था? सब्स्टिट्यूशन। और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? इलिमिनेशन। ठीक है, लेकिन मैंने पहले कहा इसे मत लिखो। क्यों? मैं जब इसका मैकेनिज्म देख लेंगे तो हमें दिक्कत ही नहीं होगी। अच्छा, मेन बात ये हमारे कोर्स में है इसलिए बताया जा रहा है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है मैकेनिज्म, वो बता रहा हूं। ठीक बच्चों, देखिए क्या है, ये है CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, H2SO4 से H आयन आए, ये H आयन इन लोन पेयर के पास जाएंगे, ये H आयन यहाँ आके जुड़ेंगे, तो ये बन गया आपका CH3CH2OH2 पॉजिटिव। ये चीज बन गई। सबसे पहले H आयन जुड़ गए और H आयन लोन पेयर पे जुड़ गए और प्रोडक्ट बन गया CH3CH2OH2 पॉजिटिव। ठीक है, पहला स्टेप कॉमन है, चाहे आप एल्कीन बना रहे हो चाहे आप ईथर बना रहे हो, पहला स्टेप प्रोटोनेशन कहलाता है, प्रोटॉन आके जुड़ता है, दोनों में कॉमन है। अब बेटा दूसरा स्टेप, हो सकता है ये H आयन आने के बाद इतना ज्यादा टेम्परेचर हो हाई
कि ये वाला बॉन्ड टूट ही जाए अपने आप विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर से इतनी एनर्जी मिल जाए, ये बॉन्ड टूट गया। ये बॉन्ड टूट गया तो बच्चों ये क्या बन गया, कार्बोकैटाइन। और कार्बोकैटाइन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए पीछे वाले कार्बन से H हटवाता है, या सिंपल भाषा ये शुरू में जो H जुड़ा था वो हट जाता है और ये एल्कीन बन जाती है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप की रिएक्शन हुई। पहला स्टेप प्रोटोनेशन हुआ, दूसरा स्टेप कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन हुआ, ये इस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग है, और आखिरी स्टेप में फिर स्टेबल होने के लिए H छोड़ दिया प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस स्टेप के बाद CH3 CH2 OH2 प्लस बनने के बाद ये बॉन्ड इतने टेम्परेचर में टूट ही नहीं रहा, मतलब टेम्परेचर बहुत हाई नहीं है, ये टूट नहीं रहा बॉन्ड। अब क्या होगा? ठीक है, तो बेटा जब ये बॉन्ड नहीं टूटता तो मैकेनिज्म में ये प्रपोज्ड है कि उस समय, बेटा ध्यान से देखिएगा, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये मैंने C2H5 लिख दिया है और कोशिश की है दूसरे कलर से लिखने की, C2H5OH अटैक कर रहा है। ठीक है, उस समय इसी का कौन सा मॉलिक्यूल आ गया, एक और मॉलिक्यूल आ गया। ठीक, और ये जो इथाइल अल्कोहल अब मैंने ब्लू कलर से लिखा है, ये वाले इथाइल अल्कोहल के लोन पेयर ये अटैक करने जा रहे हैं कार्बन पे। ये कहां जा रहे हैं? कार्बन पे। अरे कार्बन पे कब जाएंगे? जब कार्बन पे कौन सा चार्ज हो? कॉमन सेंस, लोन पेयर में माइनस तो यहां प्लस। ये कार्बन पे प्लस कब आएगा? जब ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ऑक्सीजन छीन ले। तो ये सारे काम साइमल्टेनियस हो रहे हैं, साथ साथ। क्या काम साथ साथ हो रहे हैं? ऑक्सीजन ने जैसे ही ये वाला बॉन्ड छीना, वैसे ही ये लोन पेयर यहां आके अटैक हुआ। ट्रांजिशन स्टेट याद है, एक तरफ से निकल रहा है एक तरफ से जुड़ रहा, बिल्कुल वही। अब मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं क्योंकि उधर आ नहीं रहा होगा। तो ये अगर आपको समझ में आया, CH3 CH2 रह गया ये, और ब्लू कलर वाला पूरा इथाइल अल्कोहल आके जुड़ गया। मैंने जानबूझ के उसे C2H5 लिखा था, तो ये C2H5OH पूरा का पूरा आके जुड़ गया। और अभी भी ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया नहीं आ गया? बोलो, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज क्यों आ गया? ठीक है, इसका लोन पेयर जो था ये यहां आके अटैक कर रहा था, ऑक्सीजन से 3 बॉन्ड बन गए तो प्लस चार्ज आ गया। डन। लेकिन अब इस ऑक्सीजन के इधर और इधर दोनों तरफ एल्काइल जुड़े हैं, सिर्फ एक तरफ H है, और ये इजीली स्टेबल होने के लिए वही आखिरी स्टेप डीप्रोटोनेशन कर लेता है। मतलब यहां से H निकलना आसान है, और ये H निकलने के बाद ये बन गया। तो बच्चों जरा चेक करिए क्या कहना चाह रहे हैं। आप तीनों स्टेप अगर दिख रहे हैं आपको, इसमें भी 3 स्टेप हैं, उसमें भी 3 स्टेप हैं, बट अंतर क्या है? यहां के केस में हमने कहा टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि इलिमिनेशन हो गया, चीजें हट गई, इलिमिनेट हो गई, कार्बोकैटाइन बना, इलिमिनेशन। यहां इतना टेम्परेचर ज्यादा नहीं था, इलिमिनेशन हो पाए, तो क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। ये एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने हटाया, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का है। क्यों? एक ही स्टेप में दोनों है, ये और ये एक ही स्टेप में, एक हट रहा है एक जुड़ रहा है, ये आ रहा है वो जा रहा है, तो ये एक ही स्टेप में दोनों है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर में। बोलो क्लियर हुआ? तो आप लोग, मैंने तो एक साथ लिख दिया बेटा, आप एक साथ नहीं लिखेंगे, आप पहले ये तीनों इक्वेशन लिखेंगे और बनाएंगे आप एल्कीन, फिर आप ये 3 इक्वेशन लिखेंगे और बनाएंगे आप ईथर। और ये ईथर में दे रखा है प्रिपरेशन में, मैंने यही पढ़ा दिया आपको। ठीक है, स्टार्ट। सर ये ईथर का दोबारा बोलो। बता दीजिए। फिर से बोलो बेटा। सर ये दूसरी वाली रिएक्शन समझ में ऑब्वियस नहीं सी बात है बेटा, ये मान के चलिए, नहीं आगे जैसे जैसे बढ़ते आएंगे वो डिहाइड्रेशन इजीली होते जाएगा, और 2-ब्यूटेनॉल एक सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल से जल्दी हो जाएगा। यहाँ देखो, अगर आपको समझ में आ गया हो कि जब आप एल्कीन बनाते हैं तो आपको इंटरमीडिएट मिलता है कार्बोकैटाइन, और कार्बोकैटाइन में 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो 2-ब्यूटेनॉल तो 2 डिग्री है, तो कम टेम्परेचर होगा थोड़ा बहुत। और इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि ये जो 160-170 है, ये सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल के लिए, बाकी के लिए नहीं। हाँ बेटा, अब पूछिए। सर ये पूछो बेटा। ईथर वाली फिर से बता दीजिए रिएक्शन। देख लेते हैं।
बेटा ईथर वाली रिएक्शन में और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिखाया गया है। पहले स्टेप में तो सिंपल H आयन ऐड हुआ, चाहे ईथर बनना हो चाहे एल्कीन बनना हो, प्रोटोनेशन होता है। दूसरे स्टेप में इतना टेम्परेचर नहीं है, या ये कहें ये कार्बोकैटाइन इतना स्टेबल ही नहीं है कि ये बॉन्ड टूट पाए, तो ये बॉन्ड इजीली टूट नहीं रहा, तो ये माना गया कि ये वाला जो इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH2+, इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन ये इसको चाहिए, लेकिन ये उसी समय हट पा रहे हैं जिस समय लोन पेयर यहाँ आके अटैक कर रहा है। मतलब ये काम साइमल्टेनियस हो रहा है। जैसे आपने लास्ट चैप्टर में SN2 रिएक्शन पढ़ी थी कि एक तरफ से एक अटैक कर रहा है तभी दूसरी तरफ से दूसरा निकल पा रहा है। तो एक तरफ से OH2 निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, और दूसरी तरफ वाटर का ही एक दूसरा भाई बंधु न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल अटैक कर रहा है, तो वो अल्कोहल आके जुड़ गया और अगले स्टेप में ये प्रोटॉन निकल गया और फिर प्रोडक्ट बन गया। तो जब ईथर बनता है तो ये मैकेनिज्म मानी, जब एल्कीन बनी तो ये मैकेनिज्म मानी, और है वही एल्काइल हैलाइड चैप्टर वाला, दैट इज सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। जब लो टेम्परेचर होता है तो सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, जब हाई टेम्परेचर होता है तो एलिमिनेशन दिखाते हैं, जब कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है तो एलिमिनेशन दिखाते हैं, और कार्बोकैटाइन लेस स्टेबल है तो सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं। कोई डाउट? सर ये आपने थर्ड स्टेप पे जो O पे पॉजिटिव चार्ज दिखाया उसका क्या मतलब है? यहाँ पे ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से 3 बॉन्ड बने हुए हैं, और 3 बॉन्ड वाली ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 ही है लेकिन बॉन्ड 3 बने तो इस पे प्लस चार्ज है, तो यही चीज दोबारा यहाँ लिखी है, यहाँ से यहाँ। और ये स्टेबल होने के लिए जो पहले स्टेप में H आयन एब्जॉर्ब किया था वो H आयन हटा देता है, सॉरी पहले स्टेप में जो H आयन लिया था वो H आयन हटा दिया, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन पे आ गए और ये H आयन हट गया। मतलब वो रिवर्स ऑफ फर्स्ट स्टेप कह लो एक तरीके से, H जुड़ा और H निकला है। कोई दिक्कत? ओके सर। बाकी लोगों को क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया अल्कोहल से एल्कीन। तो अब याद रखिएगा ये क्वेश्चन हमारे कोर्स में है, 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल और 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल में कौन ज्यादा जल्दी एलिमिनेट होगा, किससे एल्कीन जल्दी बनेगी। तो ध्यान रखिएगा कि 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी एल्कीन बनाएंगे और 1 डिग्री अल्कोहल जल्दी ईथर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे SN2 रिएक्शन होनी है, और ये इस कार्बन पे तभी अटैक कर सकता है जब ये कार्बन एक्सपोज्ड हो, ज्यादा बल्कि ना हो, मतलब इसके चारों ओर बहुत ज्यादा एल्काइल ना लगे हो, तभी इस कार्बन पे अटैक हो सकता है। तो अगर अल्कोहल 3 डिग्री होगा तो आपको इलिमिनेशन जनरली कराना है, ठीक है, इलिमिनेशन के रूल। और अगर अल्कोहल 1 डिग्री या लेस ब्रांच लेस बल्कि है तो आपको सब्स्टिट्यूशन कराना है। मिटा दूं? तो ये हो गया बेटा इसका ऑक्सीडेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन भी। और अल्कोहल में कोई खास रिडक्शन है नहीं कि अल्कोहल का रिडक्शन करके आप एल्केन बनाएं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इट फिनिशेस ऑलमोस्ट अल्कोहल, अल्कोहल की लगभग सारी प्रॉपर्टी आई होप सो हो गई होंगी, ठीक है। एक सेकंड फिर भी मैं चेक जरूर कर लेता हूँ बेटा, एनसीईआरटी दिखाना, एक सेकंड लगेगा, चेक कर लेते हैं। ओके, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए जब तक, या एक आध क्वेश्चन लिख के देख लीजिए। 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल कौन जल्दी इलिमिनेट होगा, ठीक है। और अगर इलिमिनेशन करना है तो सैडजैफ रूल क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। अल्कोहल की एक रिएक्शन रह गई, देखते ही पहले पॉइंट पे सुन लीजिए खाली क्या है। ये वाली रिएक्शन अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। अल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करें तो क्या बनता है, ठीक है। क्या बनता है बेटा अल्कोहल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? बेटा ये दोनों मिल जाते हैं, और ये जरा ध्यान रखना ये क्वेश्चन गलत होने लायक है, एल्केन बनते हैं। और एल्केन भी कितने कार्बन के बनते हैं? जितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन है। मतलब अगर आपने इथाइल अल्कोहल लिया है
और अगर आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है बेटा इथाइल अल्कोहल के साथ मिथाइल, तो ये वाला मिथाइल और ये H ये मिलेंगे और बच्चे ये बन जाएंगे मीथेन। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन कॉपी में नहीं लिखी है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो ये भी याद रखेंगे कि अल्कोहल अल्कोहल की एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन है। अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव एल्केन। Alcohols on reacting with Grignard reagent give alkanes corresponding to, alkane बनेंगे corresponding to, किसके corresponding होंगे वो, give alkane corresponding to Grignard reagent। जितने कार्बन Grignard reagent में हैं उतने कार्बन का alkane बनाएंगे आप। ठीक है, और बच्चों इन्होंने बुक में एक वर्ड दे रखा है कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, जैसे इथाइल अल्कोहल है, तो 443 केल्विन पे आप एल्कीन बनाते हैं। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो इन्होंने उसके लिए रिएजेंट दे रखा है H3PO4 ले सकते हैं, और टर्शरी अल्कोहल है तो भी H3PO4 लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आया है या आता है वो यही है 3-2-1। टर्शरी अल्कोहल से एल्कीन जल्दी बनेगी, फिर सेकेंडरी से, फिर प्राइमरी से, एंड ऑब्वियसली इसका मैकेनिज्म दे रखा है जो मैंने आपको बता दिया कि कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन से एल्कीन बनेगी। बच्चों एक ऑक्सीडेशन इन्होंने बुक में और दे रखा है जो अभी हम आगे फिर लिख लेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें CrO3 से, तो कॉमन सेंस है प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी होगा तो कीटोन, तो CrO3 से ऑक्सीडेशन दे रखा है, तो एलिफेटिक में इतने ही दे रखा है। ठीक है, अब इन्होंने स्टार्ट किया है एरोमेटिक की रिएक्शन, और एक दो रिएक्शन में आपकी प्रैक्टिस करा दे रहा हूं यहाँ, जो अल्कोहल में इन्होंने दे रखी है, जस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए बेटा ये वाला एक कंपाउंड दे रखा है जो पॉपुलर भी बहुत है, याद आ गया आपको? व्हिच वन इज दिस? जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें तो याद आना चाहिए, नहीं याद आया? ठीक है, अभी मैंने फिनॉल, नो सॉरी, इससे पहले क्लोरोफॉर्म में ये पढ़ाया था आपको, फिलहाल कोई बात नहीं, इसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लोरोफॉर्म चैप्टर वाली पेजेस खोल के देखिए, अभी पीछे जो पढ़ाया है तो क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन एक राइमर टाइमन पढ़ाई है, उसमें पढ़ाई। चलिए, ये है सैलिसिलिक एसिड। बताओ बेटा, इसकी रिएक्शन मैंने कर दी इथाइल अल्कोहल से, तो बताएगा कोई बच्चा क्या प्रोडक्ट बनेगा? चलो बेटा बताओ, इथाइल अल्कोहल से क्या बनेगा? सर ईथर बनेगा। ईथर? बेटा सही कर अपनी थोड़ा सा सही कर अपनी स्टडी। एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टर बनाते हैं, और ये आप आज भी रिवाइज कर चुके हो। आज भी आते ही पहले हमने कहा ना अल्कोहल के H हटने वाली रिएक्शन उसमें एसिड से कराई थी। फिलहाल अब आपके सामने ये इथाइल अल्कोहल है बच्चों, और ये कंपाउंड है, बताइए ये किससे रिएक्ट करेगा? ये अल्कोहल इन दोनों में से किससे रिएक्ट करेगा? कॉमन सेंस, अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करेंगे, और क्या बनाएगा? एस्टर। बनाओ बनाओ बनाओ, ये सिंपल जनरल रिएक्शंस कर दीजिए, एग्जांपल्स कर दीजिए, खाली एग्जांपल्स लिख के करिए बच्चों। आपको रिएक्शंस की शीट से ही करानी पड़ेगी, नहीं तो आप गड़बड़ करोगे। ये बनेगा बेटा एस्टर, और ये बनेगा वाटर साथ में। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए सुन लीजिए, अब पॉइंट लिख लिया बेटा, ये कहलाता है इथाइल सैलिसिलेट। ठीक है, इथाइल सैलिसिलेट, कोई खास बात नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर ये मिथाइल अल्कोहल होता बच्चों, अगर ये मिथाइल अल्कोहल होता बच्चों, तो ये मिथाइल सैलिसिलेट बन जाता है ना। अगर ये मिथाइल अल्कोहल होता तो ये क्या बन जाता? मिथाइल सैलिसिलेट। और मिथाइल सैलिसिलेट की एक पिक्यूलियर ऑर्डर है
इसकी अपनी एक स्मेल है, पिक्यूलियर स्मेल है जो आप अच्छी तरह जानते हो बेटा। मिथाइल सैलिसिलेट, वेरी नहीं बेटा, जितने पेन किलर ऑइंटमेंट्स होते हैं ना, मूव, आयोडेक्स, उसकी जो आपकी स्मेल होती है वो इस कंपाउंड की वजह से होती है। तो आप कोई भी पेन किलर ऑइंटमेंट देखो उसमें मिथाइल सैलिसिलेट होगा, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल यहाँ से डिस्टिंग्विश हो गए नहीं हो गए? बोलो समझ में आया कैसे? कि मिथाइल अल्कोहल जो होगा वो मिथाइल सैलिसिलेट बनाएगा और उसकी एक अपनी स्मेल होगी, जबकि इथाइल अल्कोहल जो है इथाइल सैलिसिलेट बना तो लेगा लेकिन स्मेल नहीं है। तो ये रिएक्शन यूज की जाती है मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में अंतर करने के लिए। अब यार स्मेल बताया ना, पेन किलर ऑइंटमेंट्स जो है, आयोडेक्स, मूव, या ये जितनी भी पेन किलर बाम होती हैं उनकी जो आपको स्मेल आती है वो यही है। सफोकेटिंग, इतना सफोकेशन हो जाता है उससे? नहीं ऐसा नहीं लगता, मर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए पिक्यूलियर स्मेल ऑफ आयोडेक्स कह दो सीधा, आयोडेक्स पेन किलर ऑइंटमेंट। विक्स में कहाँ है? अब यार ऐसे थोड़ी जो चैप्टर आएगा देख लेना। अब विक्स बता दिया, फिर हनी टच में कौन सी होती है, अच्छा फिर क्लोरमेंट में कौन सी होती है, और फिर मैं मारूंगा जोर जोर से, फिर कहूंगा दोबारा पूछना, ठीक है। यार नहीं तो खाली बैठे वो कुछ नहीं है, बोले अब अच्छा विक्स में कौन सी होती है, अच्छा इसमें क्या होता है। अब जो कोर्स में उतना ही बताऊंगा ना। चलिए अब अगला है बेटा, इसकी रिएक्शन हमने कर दी CH3COCl। अरे बातें ना करो भैया, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कर दी एसिड क्लोराइड से। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो अब आपको सोचना है, अब कि ये अल्कोहल और ये एसिड, ये दोनों रिएक्ट करके एस्टर बनाएंगे। अब ये थोड़ी रिएक्ट करेगा, ये तो खुद ही एसिड है। तो अब ये प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम यहाँ OCOCH3 और ये COOH ऐसे ही रहा। बेटा बात नहीं करो, इसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, कई नाम है इसके, ठीक है। इसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बेंजीन की रिंग है बेटा, इस बेंजीन रिंग में COH है तो बेंजोइक एसिड हो गया। बेंजोइक एसिड के सेकंड पोजीशन पे एस्टर है और उस एस्टर का नाम है एसिटॉक्सी। तो ये हो गया 2-एसिटॉक्सी सैलिसिलिक एसिड, ठीक है बेटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए बस मैंने यहां लिखा दिया कि कौन सा कंपाउंड है। इसको ना एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को कॉमन भाषा में, कॉमन नाम में हम जानते हैं एस्प्रिन, ठीक है। जो एस्प्रिन की एक टैबलेट आती है ना, जिसको कहते हैं डिस्प्रिन, एस्प्रिन टैबलेट्स आते हैं जो ब्लड डाइल्यूटर भी होते हैं, थिनर होते हैं, ब्लड को डाइल्यूट करने का काम करते हैं, सिर दर्द सही करने का काम करते हैं। तो ये एवरीडे लाइफ में हम पढ़ते हैं, इसलिए ध्यान है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने इसलिए कह दिया ना एवरीडे लाइफ में पढ़ते हैं। थोड़ी देर में भाई कहेगा अच्छा एस्प्रिन से सर दर्द होता है, अच्छा तो ट्रेस्प्रिन में क्या होता है, दोनों अलग अलग क्यों लेते हैं, एक साथ क्यों ले लेते हैं, अब एक ही बात है, ठीक है। वो अपने आप को डॉक्टर बनना सोचेगा, अभी यही डॉक्टरी कर लूं इतने में, ठीक है, इतने में डॉक्टरी थोड़ी हो जाएगी। तो ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है एक, ये कह सकते हो आप एस्प्रिन, दैट इज एनाल्जेसिक टैबलेट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बात नहीं करो बेटा बच्चों। एलिफेटिक अल्कोहल में ही एक दो पॉइंट पहले लिख लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बताओ बेटा कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स को। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सपोज 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल, कैसे अंतर करेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर करने का तरीका क्या है बेटा? पहला अंतर करने का तरीका है आपका ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या है?
ठीक है, किसी बच्चे को याद है ल्यूकास टेस्ट? अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये है ल्यूकास टेस्ट कि अल्कोहल की रिएक्शन HCl से कर दें इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो ये RCl और वाटर बन जाता है, RCl एंड वाटर। अच्छा, इस रिएक्शन की खास बात क्या है, यहां से बॉन्ड टूटा तो यहां बच्चों कार्बोकैटाइन बनते हैं, है ना। तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनते हैं? कार्बोकैटाइन। तो टर्शरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल ये रिएक्शन बहुत जल्दी देते हैं, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट बाद और प्राइमरी अल्कोहल खाली हीट करने पे। तो बेसिकली ये टेस्ट है एक तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल का। और यहाँ टर्बिडिटी आती है, टर्बिडिटी समझ नहीं आती है ना, ब्लरनेस, जैसे पानी के अंदर साबुन का एक थिक सोल्यूशन डाल दें तो टर्बिड हो जाता है, क्लियर ट्रांसलूसेंट नहीं रहता, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, ट्रांसलूसेंट हो जाता है, वो टर्बिड हो गया। तो आप प्रैक्टिकली जब इसे करके देखेंगे तो क्या है कि आपने अल्कोहल लिया, अब अल्कोहल तो तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर है ना। तो एक आध कह रहा है अल्कोहल ग्लास में लेना है, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब वो जो अल्कोहल आपका है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको एक तरीके से ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, उसमें आपने ऐड किया HCl एंड ZnCl2। ऐड करते ही वो चीज एक तरीके से टर्बिड होने लगे तो आप कहेंगे ये अल्कोहल टर्शरी है। और उस समय ऐड करने के बाद तो कुछ पता नहीं लगा, हीट करने के बाद वो टर्बिड हुआ तो टर्शरी, तो सेकेंडरी है, सॉरी। और अगर हीट 5 मिनट्स बाद हुआ तो सेकेंडरी है, और ओनली ऑन हीटिंग हुआ तो प्राइमरी। समझ में आ गया? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल का एक अंतर क्लियर है, ठीक है। किसी को डाउट है पूछो, लिख लीजिए। ल्यूकास टेस्ट, Lucas reagent is anhydrous zinc chloride and concentrated HCl. Anhydrous zinc chloride and concentrated HCl. Anhydrous zinc chloride and concentrated HCl. ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल इज 3 to 1। और बेटा ऐसा क्यों हुआ 3 to 1? तो इसके पीछे रीजन था कार्बोकैटाइन एज इंटरमीडिएट। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल 3 to 1 क्योंकि कार्बोकैटाइन एज इंटरमीडिएट है। और टर्शरी क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, ठीक है। हाँ, तो आप कह सकते हैं टर्बिडिटी कम्स इमीडिएटली, देन अल्कोहल इज 3 डिग्री, टर्बिडिटी कम्स आफ्टर 5 मिनट्स, देन 2 डिग्री, ओनली ऑन हीटिंग 1। क्लियर? डन? कोई डाउट? दूसरा तीसरा टेस्ट आप पढ़ चुके हो, आप अपने आप भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसका नाम है डाइक्रोमेट टेस्ट। याद आ गया? डाइक्रोमेट टेस्ट, अरे K2Cr2 और H2SO4 से करेंगे तो जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे वो पहले एल्डिहाइड फिर एसिड, कार्बन उतने ही। सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन बनेंगे, कार्बन उतने ही लेकिन एसिड में कम। और टर्शरी में जो पहले ही कीटोन बनेंगे उसी में कार्बन कम। तो डाइक्रोमेट टेस्ट का रिएजेंट लिख लीजिए K2Cr2 एंड H2SO4, K2Cr2 and H2SO4। ठीक है। और आप लिख सकते हैं आगे अगर लिखना चाहें, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड देन एसिड हैविंग सेम कार्बन एज अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड देन एसिड हैविंग सेम कार्बन। पहले एल्डिहाइड फिर एसिड, कार्बन उतने ही रहेंगे। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड देन एसिड हैविंग सेम कार्बन। सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन, कीटोन having same carbon, then acid having less carbon। जरूरी नहीं एक ही कम हो। सेकेंडरी अल्कोहल फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू कीटोन having same carbon, then acid having less carbon। ठीक है बच्चों, चलो इतना बहुत है। टर्शरी का मालूम ही है, टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज विद ग्रेट डिफिकल्टी, टर्शरी अल्कोहल मुश्किल से होंगे। बेटा अगला वर्ड आपका पुराना पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चों को याद आएगा कुछ को नहीं आएगा। बताओ बेटा, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, ये वाला मिक्सचर
पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ है या आइडियल है? सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया। वेरी बैड। चलिए लिख लीजिए, या याद वैसे आपको होना चाहिए, यहां से कोई मतलब नहीं, पिछले चैप्टर से है। इथाइल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन में जाता है, और आपको उस समय फनी टोन में पढ़ाया भी था, अल्कोहल चीज कैसी भी हो डेविएट हमेशा पॉजिटिव ही करती है, अंदर से फीलिंग पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहती है। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ है। इज इट क्लियर? और 95% इथाइल अल्कोहल और 5% वाटर। अब याद आया बेटा, याद आया? नहीं बेटा, 95% इथाइल अल्कोहल, 5% वाटर। वेरी बैड। बच्चों, जो डेविएशन वाले सॉल्यूशन होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो एजियोट्रोप्स बनाते हैं, और 95% इथाइल अल्कोहल और 5% वाटर, ये मिक्सचर कहलाता है रेक्टिफाइड स्प्रिट। और जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो होते हैं लो बॉइलिंग एजियोट्रोप या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो रेक्टिफाइड स्प्रिट ऑल्सो नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ये अल्कोहल चैप्टर में यहां दे रखा है। 95% इथाइल अल्कोहल एंड 5% वाटर इज लो या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है? और 100% इथाइल अल्कोहल इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। जब 100% इथाइल अल्कोहल होता है जिसमें वाटर बिल्कुल ना हो, दैट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। और 100% इथाइल अल्कोहल बनाया कैसे जाता है? बाय एडिंग क्विकलाइम। ठीक है? आप इथाइल अल्कोहल से अगर वाटर ऐड निकालना है तो क्विकलाइम से निकालते हैं, ना कि कंसंट्रेट H2SO4 से। ठीक है? CaO से वाटर निकालेंगे। तो 100% इथाइल अल्कोहल इज नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। बेटा 100% इथाइल अल्कोहल होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है? एंड क्विकलाइम इज यूज्ड टू मेक अल्कोहल एनहाइड्रस। क्विकलाइम CaO, एनहाइड्रस CaO इज यूज्ड टू मेक अल्कोहल एनहाइड्रस। अल्कोहल में से वाटर निकालने के लिए हम यूज करते हैं क्विकलाइम का। ठीक है? बेटा पावर अल्कोहल क्या है? पावर अल्कोहल, वेरी गुड। जो हम पढ़ते हैं ना, या यूजुअली दो टाइप के, हाँ, एक्स्ट्रा प्रीमियम और प्रीमियम ऐसे पेट्रोल्स जो होते हैं, उन पेट्रोल में 10% के आसपास, 20% के आसपास क्या मिलाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। ठीक है? और बाकी 80% क्या है उसमें? पेट्रोल। तो याद रखना है कि 4:1, 3:1 ऐसे कह सकते हैं। 4:1 यानी 80% पेट्रोल एंड 20% इथाइल अल्कोहल, ये कहलाता है पावर अल्कोहल। और ये पेट्रोल की एफिशिएंसी भी बढ़ा देता है। मतलब जो हम पेट्रोल यूज करते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट पेट्रोल हो जाता है जब उसमें इथाइल अल्कोहल हो। इंडिया में ये 10% के आसपास मिलाया जा रहा है, कुछ कंट्रीज में 20% के आसपास मिलाया जाता है। ठीक है? तो प्रैक्टिकली देखिए, ये पेट्रोल जो है उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ा दे रहा है। जो एक नॉन लिविंग थिंग है पेट्रोल, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इथाइल अल्कोहल। अच्छा, ये तो गलती नहीं होगी कि 20% कौन है, 80% कौन है? गाड़ी सीधी चलानी है ना, ऐसे ही याद। चलिए बच्चों, आज इतना ही रख रहे हैं। हैव ए नाइस टाइम।